नहीं जाने वाले, पक्की गारंटी है। जो मुंह लटका कर बैठे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, वो कल को मुंह दिखाने लायक भी नहीं होंगे। इतना भ्रष्टाचार। मैं इतना ही कहूंगा मेरे युवा साथियों को और विशेष तौर पे किसान भाइयों को, गारंटी लेनी है तो मोदी जी की। मोदी जी ने कहा है 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, और जो बकाया है 2 साल का, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया, उन्हीं के जन्म दिवस 25 दिसंबर को, जो 5 साल भूपेश बघेल की सरकार नहीं दे पाई, 5 हफ्तों से कम समय में 25 दिसंबर को किसानों को भुगतान किया जाएगा। जो 5 साल नहीं दे पाई, हम 5 हफ्ते से पहले करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है। और साथ में 3100 रुपए धान भी खरीदेंगे, 1000 रुपया मातृशक्ति को भी देंगे। और यही नहीं, मेरा एक और निवेदन मेरे युवा साथियों से, बघेल जी ने तो किया नहीं, हम 1 लाख सरकारी नौकरियां तो लाखों गैर सरकारी नौकरियां भी, ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े करेंगे जो बड़े भी होंगे और बढ़िया भी होंगे। मित्रों, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा, राज्य तो हमने बना दिया था। 15 सालों में उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह जी ने किया, लेकिन उसको चौपट करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब एक समय फिर आया है कि वापस हम करेंगे। तेंदुपत्ते का बोनस इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग देंगे। और मैं कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो हम कहने वाले हैं, हमने गारंटी दी है और ये जनता तक जानी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ भाई, बता सकता हूं? हाँ प्लीज। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान जो हमने कहा 3100 रुपए में खरीदेंगे, और जो बकाया 300 रुपए बोनस है 2 सालों का, वो भी हम 25 दिसंबर तक देंगे, 5 हफ्तों में। रिक्त शासकीय पद जो हैं उनकी भर्ती की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस 5500 रुपये प्रति मानक, ये 15 दिन तक संग्रहण करेंगे और 45 रुपये तक बोनस देने का काम हम ये भी करने वाले हैं। तेंदुपत्ता पर आयुष्मान भारत योजना, एक युवा साथियों, हम तो इसमें देने वाले हैं, मीडिया के मित्रों से कहता हूं, 10 लाख रुपए तक हम तो मुफ्त उपचार देंगे ही, और सस्ती दवाइयों के 500 नए जन औषधि केंद्र भी खोलेंगे। हजारों करोड़ रुपया गरीब जनता का देश भर में इसका बचा। मैं आपके सामने इसके साथ 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र से देश भर में पैसे बचे, और प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देश में मिले। लेकिन अहंकार भूपेश बघेल जी का देखो, जिन्होंने प्रदेश के गरीबों को, जरूरतमंदों को 18 लाख पक्के मकान जो मोदी जी ने भेजे थे, अपने कैबिनेट की सहयोगी और सबसे वरिष्ठ विधायक को नीचा दिखाने के चक्कर में 18 लाख गरीबों के पक्के मकान नहीं बनने दिए। ये गरीबों का श्राप, कांग्रेस साफ। ये इसलिए कह रहा हूं, 18 लाख गरीब, समझ लीजिए 90 लाख लोग हैं, माफ नहीं करेंगे, साफ करेंगे। चंद करोड़ रुपए देने थे, बाकी तो मोदी जी ही दे रहे थे। इतना छोटा मन किसी मुख्यमंत्री का गरीब और जरूरतमंदों के प्रति। अब आगे देखिए, इनोवेशन हब बनाएंगे, मासिक ट्रैवल अलाउंस देंगे। अभी जो कॉलेज आने वाले मेरे युवा भाई बहन हैं, इनको डीबीटी से इनके खाते में पैसा डालेंगे। कांग्रेस खाने का काम करती थी, हम खाने वालों को हटाकर खाते में डालते हैं। और मोदी जी की डायरेक्ट पेमेंट का काम, डीबीटी का काम, आज दुनिया यूपीआई भीम की बात करती है। 40% पेमेंट पूरी दुनिया में भारत में होती है केवल। ये गरीब जरूरतमंद रेडी फड़ी वाला भी करता है। बीपीएल बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र, ये भी हम देने वाले हैं। रानी दुर्गावती योजना, ये तो रानी दुर्गावती को भूल ही गए थे हम लोग, उनके नाम पे बच्चियों के लिए योजना चला रहे हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने आसमान पर पहुंचाया, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। महतारी वंदना योजना में मां का सम्मान क्या होता है,
मातृशक्ति का सम्मान क्या होता है। एक और अपमान करने वाली, झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस थी, जिन्होंने 75 साल तक इस देश में महिला आरक्षण नहीं किया। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाए, तो आज जहां देश में विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, वहीं पर हम छत्तीसगढ़ की बहनों के लिए महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि 5 साल में 60,000 रुपया बहनों को देने जा रहे हैं। 18 लाख आवास हम प्रधानमंत्री योजना में देंगे और घर घर जल अगले 2 साल में पूरा कर देंगे, नल से जल। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना में भूमिहीन खेतिहर मजदूर को प्रति वर्ष 10,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि 50,000 रुपया अगले 5 साल में मिलेगा। और यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं करेंगे। मेरे युवा साथियों, वायदा करके जा रहा हूं, गारंटी मोदी की है। ये राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए और छत्तीसगढ़ में तो पूरे कांग्रेसियों को ही रोजगार मिला। हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे और ईमानदारी के साथ यूपीएससी की तर्ज पे पीएससी की यहां पर परीक्षाएं होंगी। इसी तरह से ही ये तो कहते हैं कि हम 500 रुपए डिस्काउंट करके सिलेंडर देंगे। छोड़ो कांग्रेस की झूठी गारंटी, मोदी की गारंटी है छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, चाहे जितना मर्जी दाम हो जाए। 500 रुपए में गरीब बहनों को सिलेंडर मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और आज मैं मीडिया के मित्रों के ध्यान के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। और कोविड में जो प्रबंधन हमने किया, उसके चलते आज देखिए दुनिया में महंगाई 3 गुना है, लेकिन भारत में महंगाई दर 5% से नीचे 4.7% से भी कम है। ये अपने आप में दुनिया भर में मोदी जी की, जो अर्थशास्त्री नहीं है मनमोहन सिंह जी की तरह, लेकिन गरीब मां के बेटे ने महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। ये सरकार है। हमने केंद्र के कर पेट्रोल डीजल पर कम किए तो कांग्रेस शासित राज्यों ने बढ़ा कर दिए। जहां जहां भाजपा की राज्य की सरकारें थी वहां हमने कम किए। छत्तीसगढ़ में 5,000 महिला और बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं हुई। मेरे सिद्धार्थ भाई के राज्य बुलडोजर चलता है योगी जी की सरकार में, वहां के अपराधी भाग गए सारे। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकारें आई, राजस्थान में 2 लाख महिला अपराध की घटनाएं सबसे ज्यादा, 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, और छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज्यादा। सुना है एक वो भी आई हैं आज, जो उत्तर प्रदेश में तो कहती थी बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आई थी छत्तीसगढ़, लड़ी थी किसी 5,000 बेटियों में से एक के नाम पे। मैं पूछता हूं रानी दुर्गावती के इलाके में, लड़की हूं लड़ सकती हूं, 5,000 में से क्या 5 बेटियों के लिए भी लड़ पाई? राजस्थान में 2 लाख बेटियों के और महिलाओं के साथ महिला अपराध हुआ, 35,000 महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, काट कर जलाकर कुएं में फेंक दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति की सबसे ज्यादा बेटी और महिलाएं थी। लड़की हूं लड़ नहीं सकती, क्योंकि ये तो भूपे हो रहा था और कैश कहीं और जमा हो रहा था। महादेव ऐप से पैसे आ रहे थे, तिजोरी और खजाने किसी और के भी भरे जा रहे थे। लड़की हूं लड़ नहीं सकती। धन्यवाद। ये लंबी चौड़ी जो आपने फेलोर लिस्ट दिखाई, थोड़ी देर नहीं कर दी आपने पब्लिक तक पहुंचाने में? चुनाव कब है? बस कल 5 बजे तक आपका समय है। बस इसके बाद अगला हमारा ही समय है। अनुराग जी, आप लोग महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म भरा रहे हैं। रायपुर के एक इलाके में वो फॉर्म भरा हुआ पूरे दाम में पड़ा मिला है। आज शैलजा जी ने यह मामला उठाया कि आप लोग इसको सिर्फ बलरा रहे हैं, महिलाओं को एक प्रोमन दे रहे हैं, इस तरह की बात करने क्या कहना है? मैं एक उनसे कहना चाहता हूं,
5 साल झूठे वादे और अधूरे, ये सारी छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखे, राजस्थान ने भी देखे, अब हिमाचल और कर्नाटक ने भी देख लिए। कांग्रेस को चेहरा दिखाई नहीं मिल रहा, कहीं पे कालक पोथी हुई है पूरे चेहरे पर। कोई कोयला, कहीं शराब घोटाला, कहीं महादेव ऐप घोटाला। ऐसी हालत कांग्रेस की हो गई है कि आज अपने मुख्यमंत्री से दूरी बना रहे हैं। ये क्यों? ये क्यों? कूड़ेदान में तो इन्होंने अपने उन नेताओं को फेंक दिया, कभी जिनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे थे, आज दूरियां बनाकर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुझे कोई जल्दी नहीं है, अब जितने मर्जी सवाल पूछो। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, 5वां विधानसभा चुनाव है। पहली बार ये ऐसा देखने में आ रहा है इस चुनाव में कि कोई प्रधानमंत्री सभाएं पर सभाएं ले रहा है, तो क्या बहुत बड़ा चैलेंज है? भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और आप मोदी जी के जब संगठन में थे, पार्टी में भी नहीं, जब संगठन यानी कि जब मुख्यमंत्री ने उससे पहले पार्टी में थे, तब से लेके आज तक का समय देख लीजिए, कोई चुनाव नरेंद्र मोदी जी हल्के में नहीं लेते। 100% मोदी जी का योगदान होता है। लेकिन साथ ही साथ बड़प्पन देखिए, जहां चुनाव है वहां तो इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन कल झारखंड में 2 दिन की यात्रा पर हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे किसी ने मान सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। रानी दुर्गावती के नाम पे बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़े काम किए तो मोदी जी ने किए। हमारे एकलव्य स्कूल 740, 36,000 करोड़ की योजना, 38,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों बच्चों को, जनजातीय बच्चों को पढ़ने के अवसर मिलेंगे, मोदी जी ने दिए। और कल भी 24,000 करोड़ की योजना जनजातीय लोगों के लिए खड़ी करने जा रहे हैं कि उनको चरणबद्ध तरीके से कैसे ऊपर लाया जाए। देखिए, मीडिया के मित्रों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने 5 साल में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आज तक कोई नहीं कर पाया था। नेहरू जी से लेके सोनिया जी, राहुल जी तक गरीबी हटाओ के नारे लगाए, गरीबी नहीं हटी, गरीब मिट गया। मोदी जी ने, गरीब मां के बेटे ने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। फिर जो इनके समय होते थे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, हमारे होते हैं एस्पिरेशनल, इनके पिछड़े थे, हमने आकांक्षी जिले कहा। उन 118 जिलों के आंकड़े निकालिए, सभी मित्रों से कहता हूं, कैसे वो बाकी जिलों के बराबर आके खड़े हो गए, कुछ उससे आगे निकल गए। इनके समय शब्द होता था विकलांग, हमने कहा दिव्यांग। आज उनके प्रति हमारी योजनाएं देखो। आज पैरा गेम्स, एशियन गेम्स में देखो, हमने 111 मेडल जीते, जो आज तक के रिकॉर्ड है। डेफ ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स में आज तक के रिकॉर्ड मेडल हमने जीते। 19 मेडल पैरालंपिक्स, 20 मेडल डेफ ओलंपिक, 200 से ज्यादा मेडल स्पेशल ओलंपिक्स में। ये दिखाता है मोदी सरकार कहती नहीं, करके दिखाती है। ये जो कल 24,000 करोड़ की जनजातीय लोगों के लिए योजना लॉन्च होगी, ये बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में आने वाला है। अनुराग जी, मेरा पिछली बार भी ये सवाल था, आप बार बार आते हैं, दिल्ली के उदाहरण देते हैं, दिल्ली के नेता गिरफ्तार हुए, यहाँ आज तक कोई नेता गिरफ्तार नहीं हुआ। आपकी मनोकामना जल्द पूरी करेंगे भाई साहब। दूसरी बात, आप तो ये भी कहने लगे, ये जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन ये आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। भाई एक मिनट रुको ना, उनको अपना सवाल पूरा करना। जी तो ये भी कहने लगे हैं कि 17 तारीख के बाद ईडी आईटी अब ब्रेक लेंगे और वो फिर लोकसभा चुनाव में आएंगे। मैं आपको भूपेश जी का लटका हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा, ये झूठे वायदे उसके कारण तो है ही है, लेकिन उनको पता चल रहा है ये भ्रष्टाचार मुक्त देश करने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, उसके कई उदाहरण देखने को मिले। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।